अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। और एक जो है ज़बरदस्त कानून आ गया है लोगों की सैलरी को लेकर के। जो लोग भी सऊदी अरब में जो है काम करने जा रहे हैं, चाहे वो मौससा हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, सबको बराबर अधिकार देने के लिए एक जो है बराबर सा अच्छा सा कानून जो है सबके लिए आ गया है सैलरी के रिलेटेड। और उसके बाद से जो है 1 जनवरी से यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है, कुछ और कंट्री को जो है हाई रिस्क कंट्री में जोड़ दिया है और उनके लिए नई गाइडलाइन जो है उन्होंने जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी से हर एयरपोर्ट पे लागू हो जाएगा। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी छोटी बड़ी, तो आप जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को पूरा जो है अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ है अबू धाबी से, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से। अबू धाबी का एक न्यूज़ है कि 1 जनवरी को वहाँ पे अबू धाबी सिटी में किसी भी रोड पे कोई भी ट्रक हो या बस हो, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा चलने के लिए। मतलब जो लोग भी ड्राइवर हैं, जो लोग अबू धाबी में बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है बड़ी गाड़ियां लेकर के रोड पे नहीं निकलेंगे। 1 जनवरी सेलिब्रेशन को देखते हुए 1 जनवरी जो मनाने का एक तरीका है वहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ से और किस तरह से मनाएंगे कि बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया गया है रोड पे निकालने के लिए। और 1 जनवरी को जो है पेड लीव भी कर दिया गया। उस दिन जो है छुट्टी रहेगी और उसका पैसा भी मिलेगा। जितनी बड़ी गाड़ियाँ हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, आप लोगों को अबू धाबी के किसी रोड पर लेके नहीं निकलना है, नहीं तो फ़ाइन लग जाएगा। आप अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अलर्ट हो जाएं। और उसके बाद से मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो न्यूज़ इंडिया के रिलेटेड है। इंडिया में अराइवल के नए चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर हो जो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे अराइव हो रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए जो है नया कानून हो गया है। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। नया कानून क्या है? नए कानून में पहले 5 हाई रिस्क कंट्रीज़ थी कि उन देशों से आने के लिए RT-PCR और एयर सुविधा का फॉर्म भरना कंपलसरी था। अभी एक और कंट्री जो है उसमें जोड़ दिया गया। अभी कंट्री का नया लिस्ट आया है जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। वो कंट्रीज़ में जो है पहला नाम चाइना का है, दूसरा हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड। पहले सिंगापुर नहीं था, सिंगापुर जो है इसमें जो है जोड़ दिया गया। इनके यहाँ से आ रहे, चाहे वो किसी भी नेशनल के पैसेंजर हो, अगर वो इंडिया आ रहे हैं इन हाई रिस्क कंट्रीज से, तो उनको RT-PCR पहले ही कराना ज़रूरी है। और RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो एयर सुविधा के पोर्टल पे जो है उनको लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, एयर सुविधा रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा। तो ये एकदम अनिवार्य कर दिया गया। और 2% लोगों का तो जो जैसे चल रहा है रैंडम टेस्टिंग, वो होगा भी। और कई लोग इसमें कोविड पॉजिटिव जो है पाए भी जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे भी पाए गए, दिल्ली में पाए गए, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पाए गए, ऐसे कई जगह एयरपोर्ट पे लोग पाए जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। और इसके बाद से मैं आप लोगों से जो है एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। MOH के तरफ से एक न्यूज़ आया है, फॉर सर्विस रिसीविंग सीजनल फ्लू वैक्सीन। ये जो है MOH ने एक सर्विस जो है प्रोवाइड किया है, शुरू किया है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों के घर पे डोर स्टेप पे जाके और उनको सऊदी अरब में जो रहते हैं उनको जो है एक वैक्सीन लगाया जाएगा। वो कौन सा वैक्सीन होगा? सीजनल फ्लू का। आपको मालूम है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है वहाँ पे, तो जब ठंडी पड़ती है, अचानक मौसम गर्म से ठंडी होता है, तो जो है कई तरह के फ्लू, कई तरह के जो है इन्फ्लुएंजा बीमारियाँ आ जाती हैं। तो ये सर्दी, खांसी, बुखार ये सब चलता है। तो इसका भी टीकाकरण हो रहा है, उसका भी टीका लगाया जा रहा है सऊदी अरब में बहुत पहले से। तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है लोगों के डोर स्टेप पे जाके, और वहाँ पे उनको जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है इन्फ्लुएंजा का, सीजनल फ्लू का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। और दोस्तों इसके बाद से मैं अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो है एक भाई साहब ने जवाजात से सवाल किया था। उसमें सवाल किया था छुट्टी पे जो है वो अपने देश में गए हुए थे और उनको छुट्टी बढ़ानी थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है एक सवाल किया जवाजात से। तो जवाजात ने जवाब दिया कि बिल्कुल ये प्रावधान है, अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं अपने देश तो आप अपनी छुट्टी जो है वहाँ से बढ़वा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो इकामा है वो जो है अगले वो डेट तक वैलिड होना चाहिए। अगर इकामा एक्सपायर है तब आपकी छुट्टी नहीं बढ़ पाएगी, आपको रिटर्न आके इकामा पहले बढ़ाना पड़ेगा तभी छुट्टी बढ़ती है। तो इकामा अगर वैलिड है आप अपनी छुट्टी बढ़वा सकते हैं अपने देश में रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से एक और जो है न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब में फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट ने जो है कई जगहों पे छापेमारी किया और कई गाड़ियों को भी पकड़ा है उन्होंने। और उसमें से उनको क्या ये जो गाड़ियाँ थी खाने पीने के सामान लेके जा रहे थे, उसमें चिकन, मटन और बहुत सारे तेल और खाद्य पदार्थ थे। तो उसको जो उन लोगों ने पकड़ा है उनके ठिकानों से भी और गाड़ियों से भी पकड़ा है। गाड़ियों में वो लोग सही तरीके से भर के लेके नहीं जा रहे थे। तो एक तो उसमें जो है समझिए सेफ्टी का ध्यान नहीं था और उसके जो प्योरिटी, जो उसकी शुद्धता को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, उसका भी जो है ध्यान वो लोग नहीं
नहीं दिए थे और 410 किलोग्राम चिकन जो है इस तरह से पकड़ा गया है, जो एक्सपायर था या फिर इधर उधर मतलब अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ था। और 920 लीटर तेल जो है, खाने वाला जो तेल होता है एडिबल ऑयल, वो पकड़ा गया है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है इन सब चीज़ों की, मिलावट और ये क्या बोलते हैं एक्सपायरी चीज़ों को लेके बेच देना, कहीं भी कर देना और अच्छे तरीके से उनको नहीं रखना कंटेन करके। तो इससे इन सब चीज़ों को देखते हुए भारी मात्रा में छापेमारी करके और इतनी ज़्यादा तादाद में जो है इन सब चीज़ों को जब्त किया गया है फूड अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसके बाद से जो है मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। वो खुरूज निहाई लगने के बाद एक भाई साहब ने वो भी जवजात से ही सवाल किए थे कि मेरा जो है खुरूज निहाई लग गया है, लेकिन खुरूज निहाई लगने के बाद से मुझे एक कंपनी से ऑफ़र आ गया है और मैं वहाँ तनाजुल लेना चाहता हूँ, मैं वहाँ जो है ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, नकल कफ़ाला लेना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो जवजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि ये पॉसिबल जो है अभी नहीं है। अगर खुरूज आपका लगा हुआ है तो पॉसिबल नहीं है। आपको खुरूज जो लगा है उसको सबसे पहले कैंसिल कराना पड़ेगा, उसके बाद से जो है आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और खुरूज लगता है तो उसके 60 दिन के अंदर में यानी 2 महीने के अंदर में आपको अपने देश चले जाना होता है, देश छोड़ देना होता है। तो अगर ये 60 दिन के अंदर में आप सऊदी अरब में हैं तो पहले आप अपना खुरूज निहाई कैंसिल करवाइए, उसके बाद से आप नए कंपनी नए स्पॉन्सर से बात करके अपना तनाजुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। वो जो आखिरी न्यूज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि अब जितने भी लोग हैं सऊदी अरब में जो काम करते हैं, चाहे वो बड़े मुअस्ससा में, छोटे मुअस्ससा में, कहीं भी काम करते हैं, उन सब के जो है सैलरी वो उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। अभी तक अकाउंट में मिलते थे लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनी जो है अकाउंट में ही देती थी, लेकिन दिक्कत छोटी कंपनीज़ का होता था, मुअस्ससा का होता था। छोटी कंपनी होती कौन है? जिसमें 49 यानी 49 लोगों से कम लोग जो काम करते हैं, या 49 लोग काम करते हैं, उससे कम 2 4 5 10 20 ऐसे काम करते हैं लोग, तो उसको मुअस्ससा बोलते हैं। इन सब मुअस्ससा में काम करने वाले जो होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, वो लोग कैश में पैसे देते हैं उनको। लेकिन अभी उनके लिए भी ये जो है कानून आ गया है कि उनकी सैलरी अब जो है किसी भी, चाहे वो मुअस्ससा हो या बड़ी कंपनी हो, सबको वर्कर की सैलरी को उनके अकाउंट में देना है। इससे क्या होगा कि फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मान लीजिए कंपनी जो है आपकी सैलरी अगर दे रही है, उसके पास भी रिकॉर्ड है, आप सैलरी ले रहे हैं तो आपके पास भी रिकॉर्ड है। आप जाके किसी भी तरह से झूठा एलिगेशन कंपनी पे नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी मुझे जो है सैलरी नहीं दी है, मुझे 4 महीने का नहीं दिया, 6 महीने का नहीं दिया। ये चीज़ें देखते हैं और कई बार जो है कंपनी बोलती है कि हमने इस आदमी को सैलरी दे दिया है, ये झूठ बोल रहा है, नहीं दिया। तो ये एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों में जो होते हैं बातें ख़राब होती हैं। तो वो सब देखते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और मज़दूरों के हक़ को ध्यान रखते हुए ये चीज़ किया गया, ये फैसला लिया गया और इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि चाहे वो कोई भी छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, कंपनी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बंदे का अकाउंट खुलाए और उसको अकाउंट में पैसे हर महीने से टाइम पे दे दे। तो अब टाइम पे सैलरी भी मिलेगी और हर महीने मिलेगी, डिस्प्यूट नहीं रहेगा, कोई किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। कितनी सैलरी बनती है उतनी ही सैलरी उसको उसके अकाउंट में जा रही है, जो कि एग्रीमेंट घोषी और पे होके अपलोड हुआ है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हुई है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।